हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज आप लोगों को मेंसुरेशन के ऊपर क्लास दूंगा और इसको कैसे जल्दी सॉल्व करें इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग मेंसुरेशन को देखें तो ये हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और प्री का बात करूं तो कभी एक और कभी कभी ये भी नहीं पूछा जाता प्री में, लेकिन मेंस में आप देख रहे हैं इसका वेटेज कितना है ना। तो आप इसको कैसे पढ़ना चाहिए आप लोग देख लें। अब फिर आपको आगे बताता हूँ कि मेंसुरेशन में और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है जिससे आप इसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं पहला बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर। अब जितने भी फिगर हैं, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, उसको कितने अच्छे से समझते हैं। दूसरा है फॉर्मूलाज, कि सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं ना, कब किसका सरफेस एरिया क्या होगा, किसका वॉल्यूम क्या होगा। और तीसरा जो है वो है कैलकुलेशन, कि ये दोनों आने के बाद आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है ना। अगर इन तीनों पे आपका अच्छा कमांड है तो मेंस के पेपर में इस सेक्शन को 6 से 8 मिनट में कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे 15 सेकंड में बनेंगे, कुछ होंगे 45 सेकंड में बनेंगे, तो इसीलिए मैं 6 से 8 मिनट लिखा हूँ, एवरेज 30 सेकंड या 35 सेकंड। तो आप इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। फिगर का अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मेंसुरेशन का काम खल्लास। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज 12,474 मीटर स्क्वायर। There is 3.5 meter wide path around the park. What is the area of path? तो मैं एक दो बातें और बता दूं आप लोगों को। पहले सेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट बताता हूं। बहुत सारी ऐसे पॉइंट है, लेकिन मैं एक दो आपको ब्रीफ करता हूं कि कैसे पढ़ते हैं। मैं एक फिगर बना रहा हूं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर का बात करें तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो इसका पाई आर होगा। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसका पाई आर लिख के और उतना पर ही आंसर टिक कर देते हैं, जबकि पाई आर और प्लस 2r होना चाहिए, पाई आर प्लस 2r। तो बार बार इसको सॉल्व ना करने के बजाय उसको एक बार सॉल्व करके इसका आउटकम या रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्योंकि मैं जब तैयारी करता था, तैयारी के दौरान ये सब हर्डल्स आए हुए हैं। मेरे को पता है कि जब कभी ऐसे एक सेक्टर बना कर दे देता है तो हम लोग ये वाली पार्ट ऐड करना भूल जाते हैं। तो इस टाइप का सेक्टर का हम लोग याद कर सकते हैं, जो खास करके क्वाड्रेंट है और सेमी सर्कल है, इसका याद रख सकते हैं। और मैं बात करूं एक दो, तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए। अगर सर्कल का रेडियस 7 दिया हुआ है तो उसका सरकमफ्रेंस 44 और एरिया 154 होता है। अगर मैं 7 को x से मल्टीप्लाई कर दूं, x एक नेचुरल नंबर है, 7 × 1 7 × 2 इस टाइप से, तो 44 भी x से मल्टीप्लाई होगा और 154 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये बातें आपको आनी चाहिए। कभी 7 को आधा भी किया जा सकता है, यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 तो ये भी 1/2, ये 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। मैं और एक बात बता देता हूं, बहुत सारी बातें मेंसुरेशन में जो आप याद रख सकते हैं जिससे आपको सॉल्व करना आसान होता है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बनाऊं, अगर साइड इसका 2 यूनिट लिख लूं तो जो इसका हाइट होगा वो √3 होगा और जो एरिया होगा वो भी √3 होगा। लेकिन अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इंटू x होगा और एरिया इंटू x² होगा। तो इस टाइप की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके नोट्स बने होने चाहिए और इसको बार बार आप रिवाइज करते रहना चाहिए। और मैं आगे क्वेश्चंस के साथ साथ और भी बातें बताता जाऊंगा कि कैसे स्क्वायर और सर्कल में रिलेशन बनेंगे। जो भी बातें आएंगे मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बताते जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोग पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें।
द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क उतना दिया हुआ है, तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए कि 7 का मल्टीपल है, चेक कर लेते हैं। तो 154 वाला केस लग जाएगा। तो मैं चेक किया 462 है। कैसे चेक किया? तो चेक करने आपको आना चाहिए 474 माइनस 12 तो 462, ये 7 से कट रहा है, 7 छक 42, 7 छक 42। तो मैं इतना जल्दी ही चेक कर लेता हूँ। अब मैं 154 से उसको डिवाइड कर दूंगा। तो आइए डिवाइड करते हैं 154 से। 154 में 14 और 11 होते हैं। पहले 11 से करता हूँ। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44। फिर 14 से करते हैं। तो 14 8 है 112 और 14 कम 14, तो 154 गुणा 81 है। तो आर क्या होगा? 7 × 9 63, आर यही होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर एक पार्क है, उसके बाहर में एक 3.5 मीटर का सर्कुलर पाथ बनाया जा रहा है। तो आपको फोटो नहीं बनाना, मतलब ये R 63 है तो उसको 63 + 3.5 होगा उसका R। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है कभी भी कि ये 63 है और फिर ये 66.5 है और फिर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। इसको तो गलती से भी नहीं बनाना है, ये टाइम पास हो जाएगा। R 63 है तो क्या एरिया निकलेगा? पाई बड़ा R² माइनस R², यही होगा ना एरिया। तो बड़ा R² क्या है? 66.5। सीधा एरिया लिखेंगे हम लोग, वो भी फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे। कैसे करेंगे? 22/7 और 66.5 माइनस 63 तो 3.5 आता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 63 दूना 126 और 129.5 आएगा और इसको सॉल्व कर देंगे। आप एग्जाम में होते तो पहले आपको रेडियस निकालना था, रेडियस आने के साथ ये लिखना है और आंसर टिक करना है। दोनों डेसिमल को हटाया, नीचे 100 आया। 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 11 22। 11 का रूल आपको पता होगा, ऐड करते जाते हैं। 5 5 9 14 की 4, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4 और 1 पॉइंट 1 आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 है। तो मुश्किल से 40 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 25.7, व्हाट इज इट्स डायमीटर। अभी आपको बताया कि जब भी पेरीमीटर का बात हो तो आप बस ये फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप अगर इस तरीक़ा से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना, πr + 2r, ऐसे नहीं करना। तो सॉल्व करते हैं। तो r क्या आएगा? 7 7 49, 25 7 175, सही है, बटा 36। तो 179.9 है, अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है तो इसको 180 ले लेते हैं। तो 36 5 180, डायमीटर 5 दूना 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462 एंड इट्स बेस एरिया इज 346.5। जैसे ये दिखा आपको रेडियस पता चल गया और नहीं चल रहा है तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि फिर वही πr² दिया हुआ है तो आपको रेडियस देखते ही पता चलना चाहिए कि उसका 10.5 है। कैसे मैं बोल रहा हूँ? 7 से रिलेशन बैठा लिया, 7 का आधा किया तो 38.5। और अगर याद नहीं है आपको, मैं तो बोलता हूँ पहले आप याद ही कर लो कि जब R 10.5 है ना तो एरिया ये बनता है, और जब R 3.5 है तो एरिया आपको ये बनता है, और जब R 10.5 है तो एरिया ये बनता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि ये डेटा रेगुलर यूज वाले डेटा है। आप अगर पेपर उठा कर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो रेगुलर यूज होने वाले डेटा है ये सब, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि R 10.5 है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। तो 2πr कितना होगा? 7 में 1.5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 44 में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 × h बराबर 462। तो हाइट कितना होगा? 7 7 42 7 42।
हाइट 7 हो गया। पूछा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही आंसर पॉसिबल है। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 × 45, 4, 7 × 4 = 28, 4 = 32, 17 × 21, 3 = 24। इस हाइट से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ क्लोज्ड सॉलिड सिलेंडर इज इतना, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना देन इट्स रेडियस इज। तो आपको फिगर नहीं बनाना, ये नहीं, सिलेंडर बना रहे हैं अच्छे से फोटो, फिर उस पर हम लोग शो करेंगे कि उसका हाइट क्या है, उसका h है और r है और h + r इतना है। नहीं, आपको इवन ये भी नहीं लिखना है कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2 πr × r + h। सीधा अप्लाई करेंगे आप एग्जाम में। 2 पाई का वैल्यू 22/7, r नहीं दिया हुआ है और r + h 25/2 दिया हुआ है, जो कि इक्वल है 275 के। सॉल्व करना शुरू करेंगे। 11 बार में गया, 11 दूना 22, r कितना हुआ 7/2। पूछा क्या है, इसकी त्रिज्या 3.5। सीधा आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है कि 2 पाई × r × r + h = ये। नहीं तो आप अगर गलती से भी ऐसे लिखने लगे, फिगर बनाए पहले प्यार से, फिर आप फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कराएं, तो 40 सेकंड गया। और जब 40 सेकंड यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन में आप टाइम बचा सकते हैं वहाँ ज़्यादा लगा दे रहे हैं, तो कहाँ से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड व्हिच साइड्स आर इतना इतना इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क व्हिच साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ इतना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। 13 × 5 = 18 दूना 36, 36 का मल्टीपल होना चाहिए। एग्जामिनर हम लोग से भी ज़्यादा कमीना है। ये सब 36 का मल्टीपल है, तो ये नहीं पॉसिबल। अब हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इतना गंदा डेटा है। तो आप तो जाओगे नहीं हीरोन्स फार्मूला से कि s × s - a × s - b × s - c। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स की नॉलेज है तो आप देखते ही समझ गए कि ट्रिपलेट है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि चेक करोगे। तो चेक करने के बहुत से तरीके हैं। जिसको स्क्वायर पे कमांड होगा वो सीधा आपको फटाफट से जोड़ लेगा। और 72 का होता है 5184, 97 का जो आएगा 9409। मेरे को तो याद है, तो मैं देखते ही समझ गया था ट्रिपलेट है। लेकिन आपको इस तरीक़ा से चेक नहीं करना है स्क्वायर निकाल के। आपको अचानक से एग्जाम में डाउट हो जाए कि ट्रिपलेट है, तो चेक करना है कैसे, मैं बता रहा हूँ। हाइपोटेनस को टारगेट करो और इन दोनों में से किसी एक नंबर को टारगेट करेंगे और इस तरीक़ा से लिखेंगे 97 का स्क्वायर माइनस में 72 का स्क्वायर ले लिया, तो a² - b²। तो एक बार a - b होगा और एक बार a + b होगा और फिर इसका अंडर रूट। अगर ये जो आएगा इसके बराबर आ गया तो ट्रिपलेट है। तो इससे 5 आया और इससे 13 आया, तो प्रूफ हो गया कि ये ट्रिपलेट है। तो आपको इस तरीके से ट्रिपलेट्स चेक करना है एग्जाम में अचानक अगर डाउट होता है डेटा पर। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा सॉल्व, 1/2 65 × 72 बराबर 5x × 13x हो गया। अगर जिसको याद होगा वो सीधे यहाँ से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन कि ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया। सॉल्व करेगा 13 × 5 = 65 और 36, x बराबर 6। अब जो x बराबर 6 आया इसमें 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 × 216, क्योंकि 36 यूनिट है हमारा पेरीमीटर आया था पहले। तो ये 5x 13x, तो मतलब ये 36x है, तो x 6 आया, 36 × 216। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म is a trapezium whose parallel sides are 11 and 15 and the distance between them is 9 cm. If the volume of the prism is इतना, then the height in centimeter of the prism will be. प्रिज्म का फोटो नहीं बनाना। सबसे पहले मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि
फोटो बनाने में टाइम बहुत बर्बाद होता है। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से आपको कि आप ऐसे किए, कैसे ऐसा ही ना फोटो बनेगा, प्रिज्म ऐसा बनेगा कुछ, इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा घटिया सा, जिसमें आप यहाँ 11 आएगा, यहाँ 15 आएगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस 9 आएगा। तो ऐसे नहीं करना, सीधे आपको पता है प्रिज्म में क्या होता है। मेंस का क्वेश्चन है, क्या होता है प्रिज्म में कि बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो मैं एरिया ऑफ बेस निकालूंगा। प्रिज्म का एरिया निकालने का तरीका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 15 11 26 इंटू क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये प्रिज्म का एरिया हो गया, मतलब बेस का एरिया हो गया। इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। काटा कुटी शुरू करते हैं। 13 से काटा, 13 कम 13 4, फिर हो जाएगा 13 तिया 39 4, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 9 से काटूंगा 14 9 26 से 9 8 72। अगर आप एग्जाम में होते तो सिर्फ इतना का ही काम है, मुश्किल से 25 सेकंड या 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाई इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। मतलब पहले R था, उसको R+4 कर दिए, तो जो चेंज आया सरफेस एरिया में इतना आया। तो क्या होता है, 4 पाई R² वॉल्यूम होता है। तो सीधा हम लोग काम करेंगे, लास्ट में पाई सॉल्व नहीं करेंगे, जब हम लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ये हिंट है। अगर ऑप्शन से जाएं तो ये दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब होगा किसी ना किसी नंबर का, 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आइए मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर क्या आएगा पूरा निकालते हैं। तो R+4 होगा एक, और एक R होगा। पाई को सॉल्व नहीं करना है, तो 4 एक R+4 का होल स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, मतलब सीधा लिखते हैं ना, 2R+4 इंटू 4। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। A माइनस बी किया तो 4 आया, और जब A प्लस बी किया तो 2R+4 आया। इक्वेट कर देंगे 4 6 4 के। पाई पाई पहले काट लिया हूँ मन में। 4 4 का 16 काटा, 16 2 9 32, 16 9 44 से R बराबर हो गया 29 से 4 गया 25/2। R का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब निकालना है पूरा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R क्यूब, मतलब 15,625। ये तो आएगा ही आएगा, अपॉन 8 गुणा 4/3, और पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि पाई में आंसर है, तो नीचे में 6 आना चाहिए। इस तरीका से आपको सॉल्व करना है कि इन बातों को आप मन में सॉल्व कर ले कि R+4 यहाँ A² - B² इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि 9 10 के बच्चे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप 9 10 में नहीं, हम लोग ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट टाइप ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू n twice, each in the shape of right circular cone of a height इतना and mounted on a hemisphere of radius 3 सेंटीमीटर। आपको ना फोटो नहीं बनाना है, वो हम लोग पढ़े थे ना 10th में, कुल्फी बन जाता है, वही फोटो एक टॉय के फॉर्म में दे दिया है। पढ़ते ही आपके दिमाग में वो कुल्फी वाला फोटो बन जाना चाहिए इस टाइप से, या इसको उल्टा करके आप दे सकते हैं, मतलब इस टाइप से। फोटो तो यही है अल्टीमेटली, तो इसको बनाना नहीं है। आपके मन में चलना चाहिए कि वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। पाई पाई सब में कट जाएगा, तो हम लोग सीधा नंबर्स पे खेलते हैं। क्या है, 12 R² इंटू H बराबर क्या है, एक कोन है जिसका हाइट 9 है और रेडियस 3 है। तो 1/3 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक हेमिस्फीयर है जिसका होता है 2/3, पाई पहले कट गया, R³ 2/3 इंटू 27। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखना होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद पेपर पे। अब इसमें हम लोग काटा कुटी करेंगे और सीधा जो आएगा वो n आ जाएगा। कैसे n आएगा,
क्योंकि इसमें n मल्टीप्लाइड है, आपको ये लिखना नहीं है कि यहाँ इंटू n इक्वेशन में, जो इसमें इसको डिवाइड करेगा जो आएगा वही n आएगा। तो आइए मैं डिवाइड करता हूँ। ये तो 3 तिया 9, ये 3 9 27, काटते हैं, 9 तो चला जाएगा दोनों से, 3 से गया ये, तो 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, बचा कितना 3 और 2 5, इधर कितना बचा 5 ऑफ n, 4 गुणा 4 16 इंटू 15, 5 तिया 15, 16 तिया 48। तो बस आपको इतना करना था, 30 सेकेंड 35 सेकेंड में आप क्वेश्चन निकल जाएंगे लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, is folded to form a cone by joining two bounding radii of the sector. What is the volume of the cone so formed? तो आपको ये बात पता होगा, कभी सेमी सर्कल से बनाते हैं, कभी 120 डिग्री से बनाते हैं, कभी 90 डिग्री से बनाते हैं, कभी 60 डिग्री से बनाते हैं। तो आपको ना फिगर नहीं बनाना है, सीधा आप ये मन में आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से अगर फिगर बनाएंगे कि ये 120 डिग्री है ऐसे, तो इसको फिर मोड़ेंगे और कोन में फॉर्म करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करने आता है कि ये जो लेंथ होगा वो यहाँ पे सरकमफ्रेंस बनेगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान है या पहले आप पढ़े हैं तो आप इसको एक बार में निकल जाएंगे। इसका लेंथ हम लोग निकालते हैं, क्या होगा 1/3, क्यों 1/3 किया 120/360, तो ये 1/3 इंटू 2 पाई r, तो 2 पाई और r गिवन है 10.5, बराबर होगा इस कोन के पूरे 2 पाई r के। तो अगर आप पहले सॉल्व किए होते इस टाइप का क्वेश्चन तो आप सिर्फ ये लाइन लिखते, 2 पाई भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है इस टाइप के, तो इसीलिए मैं ये बात बोला। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि r जो है 7/2 है, पहला पॉइंट। अब क्या बोला है कि वॉल्यूम निकालना है, तो जब आपको ये भी पता होगा जब हम लोग मोड़ते हैं तो यहाँ से L मिलता है, और जो L होता है पुराने वाले रेडियस के बराबर होता है। तो पुराना रेडियस 10.5 है तो L जो होगा ये भी 10.5 होगा, इट मीन्स 21/2। तो मेरे को L भी पता चल गया 21/2। अब हम लोग हाइट निकालेंगे, उसको 1/3 पाई r स्क्वायर h कर देंगे, जिसमें पाई का वैल्यू नहीं खोलना है। तो हम करते हैं, हाइट निकालने के लिए 7/2 से दोनों को काट दिए, तो 1:3 में आ गया। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, हाइट जो होगा 2√2 गुणा 7/2 होगा। तो अब हम लोग सीधा वॉल्यूम निकालते हैं। हाइट था 7/2, (343/√2/12). तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट रहे हैं, नीचे 12 आना चाहिए। इस तरीक़ा से क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर कम टाइम लगेंगे, अदरवाइज आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 22%, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई, पैसिव वॉइस होना चाहिए, इतना भी अंग्रेजी कमज़ोर नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होते हैं, इसको देखें 5 सेकंड में आंसर मारना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है कि 22 दूना 44 प्लस 4.84, 22 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 48.84 आंसर होगा। यही ना सक्सेसिव इंक्रीज करेगा। आपको ये फॉर्मूला मुंह से सॉल्व करना है, लिख के नहीं सॉल्व करना है। सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला आपको मुंह से सॉल्व करना है। तो ये 22 दूना 44 बना और ये 4.84 बना, तो 48.84। तो ये सब बोनस क्वेश्चन है, 5 सेकंड में निकलना होता है ऐसे क्वेश्चन से, और यहीं से टाइम बचा के अदर क्वेश्चंस में डालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 11, बस वही एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाई, एरिया विल डिक्रीज बाई, पता नहीं यार, शायद गलती करता हूँ मैं, याद भी नहीं है। तो क्या होगा 11 से 2 बार डिक्रीज होगा, तो -22
और प्लस 1.21, तो 20.79 के राउंड होना चाहिए। हाँ है ऑप्शन में। फिर वही काम, इसमें डिक्रीज, उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है, तो क्या करेंगे, -11 प्लस 121/100, तो 1.21 घटा देंगे तो -22 और प्लस 1.21 तो 20.79। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन करना होता है। इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, पीछे वाला भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में ही आया था, क्योंकि मैं सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, इधर उधर का टफ क्वेश्चन नहीं लाता। ये भी CGL का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना, जैसे ये नंबर आपको दिखा तो आपको याद होना चाहिए कि 24 का क्यूब दिया हुआ है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या है। इट्स कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब। इसके लिए आपको 13,824 का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि रेशियो में आंसर है, पूछा है। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बड़े वाला का 8 वॉल्यूम होगा तो छोटे वाला का 1 होगा, तभी तो बनेगा ना पॉसिबल। मतलब बड़ा वाला टोटल कितने होंगे, छोटा वाला क्यूब टोटल कितने बनेंगे, 8। पहले से दिया हुआ है 8, तो इसका साइड रेशियो क्या होगा, 2:1, 4 लिख दिया, 2:1। तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:1। तो एक जो है ना, एक छोटे वाले क्यूब का 4:1 है। पूछा कितने का है, 3 का, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर 4:3 होगा। कभी कभी ना इजी क्वेश्चन डराने के लिए ऐसे दिए होता है। ये भी 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रायंगुलर विथ ईच साइड x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड इतना इतना इतना, द वैल्यू ऑफ x इज क्लोजेड टू। तो पहला चीज आप देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट्स नहीं है, 5:7:8 ट्रिपलेट्स नहीं बनाता। तो ये देखते ही आपको डिसीजन ले लेना है कि आपको हीरोन्स से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहला काम मैं क्या करूंगा कि 0 को काट लिया, मतलब सबको 10 से डिवाइड कर दिया, तो एरिया क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैं 10 से निकाल लिया हूं कॉमन, तो एरिया x² से मल्टीप्लाई होता है। अब मैं हीरोन्स लगाता हूं। हीरोन्स लगाने के लिए आपको प्यार से बच्चों टाइप ना सेमी पेरीमीटर क्या होगा, फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं s × s - a, ऐसे नहीं करना, सीधा हीरोन्स लगा देना है। 8, 7, 15, 5, 20 का आधा करेंगे 10 होगा, 10 जो होगा s होगा। अब 10 में से एक 5 को घटाएंगे तो 5, 10 में से एक 7 को घटाएंगे तो 3, 10 में से एक 8 को घटाएंगे तो 2। ऐसे सॉल्व करना है। ये जो बराबर है एक x साइड वाले ट्रायंगल का, जिसका तीनों साइड x है, तो ट्रायंगल का तीनों साइड x है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया √3/4 a² होगा। इससे कंपेयर करना है। तो पूछा है इसका साइड क्या होगा, a का वैल्यू, तो √3 से √3 खत्म, यहां निकला 1000, a² बराबर होगा 4000 का। तो a तो दिख रहा है 63-64 के राउंड होगा, 63.2 यही होना चाहिए। क्यों कि 63 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3969, और 64 का जो स्क्वायर होता है, ये तो बहुत फेमस नंबर है 64 वाला, 4096। इसको हम लोग 2⁻30 आई थिंक या कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा है। 10, 11, 12 या 13 लिख सकते हैं, 2 के पावर। तो इन दोनों के बीच में आंसर आना चाहिए, 4000 इन दोनों के बीच में है, तो 63.2। अगर आप इस तरीके से नहीं पकड़ सकते तो आप इसको खोल के भी पकड़ सकते हैं कि a जो होगा 400 निकल जाएगा तो 20√10 होगा, और √10 का वैल्यू क्या होता है, अराउंड 3.16 ही जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। √10 3.16 हो गया, तो 20 × 3.16 ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7। तो पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है वो क्या होता है। अगर आप पहले से कंसेंट्रिक सर्कल पढ़ के नहीं गए हैं तो एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आएगा, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले से कंसेंट्रिक सर्कल का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल, मतलब इस दोनों के बीच में, और फिर द बिटवीन 2 आउटर सर्कल, इस दोनों के बीच में। रेशियो में पूछ दिया तो आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा,
क्योंकि पाई कट जाएगा, स्क्वायर में सिर्फ आपको देखते जाना है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है तीनों सर्कल का सेंटर एक ही हो। तो 4, 5, 7 तीनों का सर्कल, मतलब ये 4 है तो ये 5 है तो ये 7 है। फिगर नहीं बनाना है आपको, मैं समझाने के लिए कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है दिखाऊं। अब मैं कैसे करूंगा, पाई पाई तो कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 24, यही एरिया होगा। पाई पाई कट जाएगा, 9:24, 3:8। इतना देर का क्वेश्चन था ये, मतलब ये मुश्किल से 5 से 7 सेकंड या 8 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग साइड निकालते हैं स्क्वायर का, 16, 14, 30 दूना 60, यही होगा ना। 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसे लिखना नहीं ना पड़े आप लोगों के लिए, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 16 प्लस 14, ऐसे नहीं लिखेंगे ना आप एग्जाम में, तो 2 इंटू 30 तो फिर 60। आपको इतना लिखना पड़ रहा है तो आप 6 क्लास में हो, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। 16, 14, 30 दूना 60, वो बराबर होगा 4 ऑफ ए का, तो ए बराबर होगा 15 का, तो मेरे को साइड पता चल गया 15 है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही साइड पता चला 15 है, तो पूछा क्या, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो डायमीटर इक्वल है तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा 15/2, और अभी मैं बताया सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 36/7। ये एग्जाम में इतना ही लिखता मैं कि 36/7 इंटू 15/2। सॉल्व करते हैं। 180, 18 5 90, 270 बटा 7, 7 3 21, 7 बटे 56 38। 15 सेकेंड 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा थोड़ी ना लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को। ये सब हलवा क्वेश्चन है, ये सब टाइम देते हैं, और ये सब क्वेश्चन से टाइम बचा के ना आपको थोड़े लेंदियर क्वेश्चन में आपको टाइम देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A square piece of a cardboard with side 12 cm has a small square of 2 cm cut out from each of the corner. The resulting flaps are turned up to make a box 2 cm deep. तो इस फिगर का भी आपको नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि ये आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए इस फिगर पे। अगर आपको पहले का नॉलेज नहीं है तो आप टाइम ले लोगे। तो क्या होगा, 12 है, 2 ऊपर से कटेगा 2 नीचे से कटेगा, तो लेंथ 8 हो जाएगा। ब्रेड्थ भी 12 है तो 2 ऊपर 2 नीचे 8 हो जाएगा, और डीप 2 सेंटीमीटर है। आ गया वॉल्यूम 128। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इसके लिए, अगर तब पेन उठाने की जरूरत नहीं थी जब आपको फिगर का नॉलेज हो। मैं दिखा देता हूं एक बार आपको फिगर कि ऐसे कुछ बनेगा स्क्वायर, यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर का कट कर लेगा, तो फाइनल फिगर क्या निकल के आएगा, कुछ ऐसे ही ना आएगा। सॉरी यार, मेरा फिगर वैसे भी खराब है, इसीलिए मैं मन में ही फिगर बनाता हूँ, सिर्फ रियलिटी में फिगर नहीं बनाता हूँ। ये अब यहाँ से इसको मोड़ देगा, 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 तो बॉक्स बनेगा, और उसी बॉक्स का वॉल्यूम पूछा है। ऐसे ही ना होता है। तो बस तो इस फिगर को आपको मन में रखना है। अगर देखो अब बनाने के चक्कर में टाइम भी बर्बाद होगा और अच्छा बनेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट इज टेकन आउट। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। फिगर मन में दिखा, मन में दिखा बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो फिर दिक्कत है। मैं आपको मन में क्या दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूं फिगर कैसे बनेगा। मन में दिख जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा कि वो सिलेंडर था और कोन निकाल लिया गया। पूछा है टोटल सरफेस एरिया बताओ। पाई सॉल्व नहीं करना है पहला बात। तो क्या होगा 2πRh प्लस πRL और प्लस πr²। तो पाई पहले से भी कॉमन है तो हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। तो 2RH मतलब 15 गुणा 18, ये हो गया किसके लिए, 2 गुणा 7.5 गुणा 18, ये हो गया सिलेंडर के लिए। अब मैं लिख रहा हूं πr² को। तो πr² क्या होगा, पाई तो पहले से ही कॉमन है तो इसका स्क्वायर 56 पॉइंट, थोड़ा अच्छा लिखता हूं, 56.25
अब क्या होगा, कोण वाला निकालना है। तो कोण निकालने के लिए आपको एल निकालना पड़ेगा, तभी ना होगा। तो ये 18 है, ये 15/2 है। तो सॉल्व करते हैं 18 और 15/2 को। ये आर है, ये एच है, एल निकालना है। तो 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 3 5 15। तो 12 5 13 का ट्रिपलेट सेट किया गया है। मतलब कैसे सेट किया है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। 13 12 5 सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5/2 बन गया। ये 12/2, तो 12/2 ही तो 6 है। और जो एल होगा वो 13/2 होगा। और 13/2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग 3 से काटे हैं। तो एल 39/2 और आर 15/2। ये पाई आर एल है, तो पाई कॉमन कर लिया हूँ। पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, सबको ऐड करते हैं। 15 18 15, अभी तो गुणा किए थे 270 आया था। ये 56.25 और इसको कट करते हैं। 15 चौके 60, 600 में से 15 गया 585। ऐसे कर लेना है आपको। 15 × 60 - 1, 60 नहीं 40 ना, 15 × 40 - 1, तो 585/4 काटते हैं इसको। तो क्या होगा, सीधा लिखते हैं यहाँ पे 140 तो जाएगा, 141 तक जाएगा 0.25। 14 चौका 56, 2 और एक्स्ट्रा जा रहा है 2, 4 छक्का 24, अब 2.5 इसको ऐड करेंगे। तो अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन से टाइम बचाएंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन में आप 1 मिनट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे 45 सेकंड तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी तभी आप 45 सेकंड और 1 मिनट लेंगे जब आप फिगर नहीं बनाएंगे, आपके मन में फिगर बन जाएगा, और तब इतना कैलकुलेशन करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है 16 नवंबर का। ऐड करते हैं तो 25 दूनी 50, 6 6 12, 5 4 9 7 16, 1 17, 2 1 3 1 4, 472.5। तो आप समझ रहे हैं ना कुछ क्वेश्चंस में कैसे टाइम देना होता है और कुछ क्वेश्चन से कैसे टाइम बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 2.5 डेसीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाई। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग जिसमें 4 था और इसमें 2.5 है, और थोड़ी ना कुछ डिफरेंस है, वही r + 2.5 और एक r। तो दोनों को आप उसी तरीके से 4 पाई r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करें, क्योंकि मैं पीछे सेम टाइप का सिर्फ डेटा अलग था सॉल्व कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर इज इतना, इट्स हाइट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। 11 का मल्टीपल देखे क्या? नहीं, देखो नहीं फायदा हुआ, वो 2 दे दिया क्वेश्चन में पहले से ही। तो कभी कभी ना हिट कर जाता है, थोड़ा देखा कि इधर लिखना पड़ेगा 1:3:1, ट्राई कर लेता हूँ, तो नहीं सेटिस्फाई किया, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखते हैं फॉर्मूला। 22/7 2 पाई r 1 यूनिट है और h 3 यूनिट है, 3 × x²। मैं x क्यों लिख रहा हूँ ना, कि होता क्या है प्रॉब्लम कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी में जो डेटा आता है उसका स्क्वायर रूट करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैं पहले ही h को 3x और r को x लेट कर लिया कि हम अंडर रूट लेना ना भूलें। नहीं तो मैं 3:1 लिखता और अंडर रूट करना भूल जाता, फिर आंसर ही मैच नहीं करता। तो ये सब बातें छोटी छोटी आपको प्रैक्टिस से आती है, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको 11 से काटते हैं पहले, 11 × 33, 11 × 33 और 11 × 6 66, 4 × 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, 12 8 96। तो x क्या आया 14, तो रेडियस 14 हुआ और हाइट 42 हुआ। निकालना क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो r 7 होता है तो 154 होता है एरिया, तो r 14 है तो एरिया 616 होगा। तो मेरे को पाई r स्क्वायर का वैल्यू 616 पता चल गया। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट से तो वॉल्यूम हो जाएगा। इजी है। कैसे इजी है, 6 दूना 12। अब लीटर में बोला है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं करना होता है। आपको इतना छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखना होता है, डेटा मैच किया ना काफ़ी है।
वो तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी, जैसे आपको याद है कि 7 पर 154 होता है तो 14 पर 616 होगा और इंटू एच आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A solid metallic sphere of radius 15 cm melted and recast into a spherical ball of radius 3 cm each. What is the ratio of surface area of original and the sum of the surface area of the ball? तो रेशियो पूछा है, फिर हम ओरिजिनल डेटा यूज नहीं करेंगे। क्या है स्फीयर? 5:1 में है, 3 से काट लिया। तो 5:1 में रेडियस है तो 125:1 में वॉल्यूम होगा, मतलब 1 वाला 125 बॉल बन पाएगा टोटल। सरफेस एरिया का पूछा है तो सरफेस एरिया किस रेशियो में जाएगा? 25:1, लेकिन बोला है कि सबका सम बताना है। तो एक का सरफेस एरिया 1 यूनिट है तो 125 का सरफेस एरिया गुणा 125, 25 5 125, आंसर होगा 1:5। आप देख रहे हैं ना, मेंस का क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन इसको बोलते हैं, 15 सेकंड 10 सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A solid cube having volume is cut into इतना क्यूब of equal volume, the surface area of the smaller cube। तो वही सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ ये हो गया ना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा में आंसर पूछा है और ये CHSL का क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, मेंस वाले से हार्ड यही है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता है कि 4656 जो होता है 36 का क्यूब है? नहीं पता है तो शॉर्टकट से भी आपको क्यूब निकालने सीख लेना चाहिए और कुछ चीज़ें तो आपको याद भी कर लेनी चाहिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ कि बड़ा वाला का वॉल्यूम 27 यूनिट रहा होगा तो छोटा वाला 1 यूनिट रहा होगा, तो वॉल्यूम 27:1, वॉल्यूम 27:1 में रहा होगा तो साइड 3:1 में रहा होगा। तो अगर मैं देख रहा हूं तो ये 36 का क्यूब है तो साइड 36 यूनिट रहा होगा बड़े वाले का, तो छोटे वाला का क्या होगा? 3 यूनिट बराबर 36 तो 1 यूनिट बराबर 12, तो छोटे वाले क्यूब का 12 होगा साइड। तो पूछा क्या है? सरफेस एरिया। तो 12 का स्क्वायर इंटू 6 मतलब 144 गुणा 6, तो 6 गुणा 144 एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 गुणा 144। पता नहीं बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, यही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड ऑफ साइड इतना, एक प्लेस के डेसिमल तक सही बताना है। तो आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए एक लाइन में। तो 5 वाला का तो रूल भी पता होता है, इसका हो जाएगा 72.25 इंटू √3/4। ये तो इजी क्वेश्चन है, डिवाइड करते हैं 18 चौक 72, कहाँ है? तो इजी क्वेश्चन दे दिया 18.06 √3, तो ये हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन से टाइम बचाना होता है 5-6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the volume of a spherical cell whose inner and outer radii are respectively 2 cm and 3 cm? फिगर नहीं बनाना, आपको मन में देखना चाहिए कि एक छोटा सा बॉल है जो 2 सेंटीमीटर का है, एक बड़ा सा बॉल है उसके ऊपर वो 3 सेंटीमीटर का है। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो नारियल दिखता है ना, नारियल का एक तोड़ते हैं तो फिर नारियल निकलता है और फिर वाइट वाला पार्ट निकलता है, तो स्फेयर टाइप ही तो है। तो बस आपको मन में देख लेना है क्या होगा। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 19 आ गया। आंसर एक ही पॉसिबल है, 19 प्राइम नंबर है तो 19 का मल्टीपल चेक कर लिया। अगर नहीं चेक करता तो 19 इंटू 4/3 पाई 76/3 आएगा, तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the area of a circle inscribed in a square of area इतना? तो इसको आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपको ये रूल पता होगा तो आप जल्दी कर लेंगे कि ये 14 यूनिट का वैल्यू है, 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब मेरे को पता है तो मैं कर लूँगा। कैसे होता है ना, एक सर्कल है, मैं यही चीज़ें तो बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए। जैसे उसके अंदर एक स्क्वायर है
दिल पे नहीं लो भैया, रुको फिर से मैं बना दे रहा हूँ, इसीलिए मैं फिगर नहीं बनाता। आइए, इसके अंदर एक और स्क्वायर है, एक सर्कल पहले इसके अंदर लिया और फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर ले लिया। तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा ना, वो किस रेशियो में होगा? तो मैं बड़े वाला सर्कल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 28, फिर मेरा जो आएगा ये आएगा, सॉरी मैं बड़े वाले सर्कल से स्टार्ट किया हूं, तो वो होगा 22, फिर जो होगा ये स्क्वायर होगा वो होगा 14, फिर सर्कल होगा वो होगा 11, और फिर छोटा वाला स्क्वायर होगा वो होगा 7। ये रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, जब भी ऐसा फिगर होगा तो ये 22 एरिया होता है, ये 14 होता है, फिर ये 11 होता है, फिर ये 7 होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इसके आधे होते जाता है और ये इसके आधे होते जाता है। आगे भी ऐसे ये पैटर्न रिपीट करते जाएगा। आगे ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ, तो ऐसे पैटर्न रिपीट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो इस दोनों का बात कर रहे हैं। 14:11, 14 का वैल्यू पता है कि 14 × 5 = 70 और 14 × 6 = 84, 56 में 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा 11 × 6 = 66, एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो हो सकता है आप 10 सेकंड ज़्यादा ले ले अदर लड़कों से, सॉल्व तो हो ही जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना बहुत टफ आते हैं। कंपटीशन तो टाइम के वजह से हो जाता है। कोई 120 मिनट में 100 कर ले रहा है, कोई 70 कर रहा है, कोई 90 मिनट में ही से आके 100 करके आ रहा है। तो बस आपको टाइम का ही तो कंपटीशन है। आगे बढ़ते हैं। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन व्हिच बेस डायमीटर इज 8.4 मीटर and height is 1.75 meter. The heap is to be covered by canvas. What is the area of canvas? आसान भाषा में इसका सरफेस एरिया निकालना है। हीप का फोटो बनाएंगे नहीं, तो आपको R पता है 4.2 होगा और हाइट पता है 1.75 होगा। तो इतना गंदा कैलकुलेशन है, पहले कैलकुलेशन आसान करते हैं। पूरे में 100 से मल्टीप्लाई किए तो जो मेरा L आएगा वो 100 से डिवाइड होगा। फिर मैं क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 25 से, पहले 7 से काटते हैं, फिर इसको 5 से काटते हैं, तो 35 से काटे हैं 7 और 5, तो जो मेरा L आएगा वो भी 35 से कटेगा। अब क्या है कि L आएगा क्या, तो हाइट 5 यूनिट है, R 12 यूनिट है, तो L 13 यूनिट होगा। तो मेरा L आ गया। निकालना क्या है, पाई RL, तो पाई 22/7, R 4.2 मतलब 42/10। आप देख रहे हैं ना, ये 1 मिनट से कम लेगा, 1 मिनट से अधिक ही लेगा, या 1 मिनट तो लेगा ही कम से कम, या कुछ अधिक भी लग जाएगा आपको। अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं आती है तो आप स्क्वायर करके करने लगे। सॉल्व करते हैं इसको। 7 × 5 = 35, काट लेते हैं इसको। 5 × 2 = 10 और 2 × 21 = 42, तो 21 × 13, 13 × 2 = 26 × 21 करते हैं, तो 26 × 2 = 52 और 26 कितना होगा, 546। कैसे किया बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लिखा था मेरे पास पॉइंट, 21 × 22 × 13, तो मैं 13 × 2 = 26 कर लिया और 26 × 21 कर लिया। तो 26 × 21, 26 × 20 कर लिया पहले, तो 26 × 2 = 52, 520, फिर उसमें 26 जोड़ दिया तो 546। अब इसमें 11 से करना है, तो 11 नीचे 100 है। 11 का रूल क्या होता है, जोड़ते जाते हैं। 6, 6 4 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, 5 1 6, बटा में 100 है, आंसर ये होगा। तो ये 1 मिनट से या 1 मिनट के अराउंड ये डिजर्व करता है क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो उसमें टाइम देंगे, कौन से क्वेश्चन से टाइम बचाएंगे कि इसको दे पाएंगे। इस टाइप से आपको पढ़ाई करना होता है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।